हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट देख लिया होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। लेट स्टार्ट। फाइनेंशियल नाइटमेयर आजकल बहुत आम हो गया है। ये स्टोरी काफी हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियल नाइटमेयर को समझने के लिए। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनका सैलरी डबल हो जाएगा क्योंकि वह दोनों काम कर रहे हैं। एक छोटे से घर पर रहते और बड़े घर का सपना देखते हैं, इसलिए वो पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनका सारा ध्यान करियर बनाने में होता है और कमाई भी बढ़ने लगता है। जाहिर सी बात है, खर्चा भी बढ़ने लगता है। मुद्दा मामला ऐसा है, जब आप फाइनेंशियल लिवरेट हुए बिना पैसा बनाते हो, बिना सोचे समझे खर्चा करते हो, आप पहले से ज्यादा खर्च करने लगते हो और ये ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। उन्हें तो यही लगेगा कि हम थोड़े अमीर हो गए हैं। असलियत तो यह है कि ये नया घर के साथ नया लाइबिलिटी भी खरीद लेते हैं। उनका कैश फ्लो में प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ जाता है। उनको एक कार भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनका लाइबिलिटीज बढ़ता जाता है। ज्यादातर ये होता है कि इनकम के साथ खर्च भी बढ़ने लगता है। एक दिन जब इस खर्चा के बारे में पता चलता है, तब तक हम एक रैट रेस में बुरी तरीका से फंस जाते हैं। और ऐसे ही लोग ऑथर के पास जाके पूछते हैं, अमीर कैसे बने? यही सवाल तो मुसीबत का जड़ है। सबको लगता है पैसा ही सब चीज का इलाज है। ये मानना ही सबसे बड़ा गलती है। उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है जो कुछ उनके पास है उसको हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होता है, जब खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। मनोचिकित्सक का मानना है लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कोई हंसेगा तो नहीं, ये सब सोच के लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। इस टाइम में हमको एक कहावत याद आया, लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। वही बात है, वो लोग वही करना पसंद करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा बनकर खुश हो जाते हैं। अब तो सैलरी बढ़ गया है, नया घर ले ही लो, यही सब बात हम लोगों से सुनते हैं। हम ना उसी रास्ते में चले जाते हैं। सब लोग कर रहे हैं, जरूर से वो सही होगा, इतना लोग मिलकर गलती तो नहीं कर सकते, ऐसा हम सोचते हैं। राइट ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर डैड ने कहा था, जापानी लोग 3 चीजों का ताकत को जानते थे, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का प्रतीक है, शीशा खुद के अंदर छुपे हुए ताकत को दिखाता है। वही सबसे बड़ा ताकत है। आप खुद को जानते हो, शीशा के सामने खुद से सवाल पूछते हो, मैं सही हूँ या मैं भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ। जो जवाब मिलेगा वही आपका असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास लोग खुद को पैसा गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन सकते हैं। मेन रीजन ये है कि स्कूली पढ़ाई कैसे बच्चे का प्रतिभा को निखरने नहीं देता है, उसे दबा देता है। उसके क्रिएटिविटी को मार के उसे बस एक सांचे में ढालकर समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बनाकर छोड़ देता है। ऑथर को टीचर का ये बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। सवाल यह है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं? यही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इसके पीछे भी वजह है। रीजन सिंपल है, अमीर एसेट खरीदते हैं जो उनका पैसा दुगना करते रहता है और उनका सारा खर्च मजे में निकल जाता है। और वही मिडिल क्लास क्या करते हैं, महीने के 1 तारीख का वेट करते हैं और जब उनका सैलरी आए, सारा सैलरी खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? जब सैलरी बढ़ता है तब टैक्स भी बढ़ जाता है, उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अंत में वही रैट रेस चलता रहता है। कर्ज में डूबा हुआ समाज जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमें अपना घर को एसेट समझना ही सबसे बड़ा रीजन होता है जो हमें कर्ज के तले दबाता है। आजकल यही अधिकतर लोगों का सोच हो गया है। सैलरी बढ़ा है तो लोग सोचते हैं कि वो बड़ा सा घर ले सकते हैं। उन्हें अपने पैसा का सही यूज यही लगता है। इसके बदले वो पैसा को सही जगह यूज किया जाए तो उनका जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। बट ऐसा हो नहीं पाता है। उनका सारा समय हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है।
इसलिए उनको ये सब सीखने का वक्त ही नहीं मिलता है। आई होप आपने फाइनेंशियल नाइटमेयर समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।